नो मुद्दा चल रहा है हरियाणा के अंदर रामपाल का, उसको लेकर कुछ बताओ थोड़ा। इस तरह है भाई, जो रामपाल का जो मुद्दा तो ईब तो ज्यादा चलिया है और एक बारी पहले भी रामपाल फेमस हो लिया है कि जो बरवाड़ा में इसका जो आश्रम था उसको ऊपर आज भी और पुलिस बैठी है निगरानी में। वो काफी दिन पुलिस का एक घेरा रहा, काफी बार ये बोले गया कि भी आप आओ बाहर, और सरकार और जो न्यायपालिका है वो आपने बुलावा, आपका कुछ गंभीर आरोप है। रामपाल बाहर नहीं आया, उसके जो चेले चपेटे थे वो अंदर थे, उनने पुलिस पर हमला कराया और बाद में पुलिस ने भी हमला करना पड़ा और उड़ते फिर घसीट के रामपाल ने लेके आए। काफी लंबा समय जेल में भी रहा और ईब जो एक वो ढोंगसा जो रच रखा है कि किसान हितैषी होने का, सामाजिक कार्यकरण का, वो ढोंगसा मतलब यूं रच रखा है कि अपना जो उसका जो पर्पज है वो पर्पज आगे बढ़ाई जाए। बाकी इसमें एक चीज तो जरूर है कि जो आश्रम बन रहे हैं और जिस तरीके से उनके जो संचालन जो हो रहा है वो लोगों का जो माइंड वॉश करने लग रहे हैं। जो अपने बात करा समाज में जिस तरीके से हमारी जो एक जीने की शैली है, या हम अलग अलग तरीके के भगवान जो है या जो देवी देवता उनने जो माना है उनसे दूर ले जाके ना एक नामकरण करने की जो बात है, और वो जो माइंड वॉश जो उनका करे है उसके बाद में वो पता नहीं इसी के चीज उन्हें सिखावे है, के चीज देवे है। अपने माँ बाप ने भी भूल जावे, अपने सगे संबंधियों ने भी भूल जावे और अपने इस तरीके से दिखावे कि भाई उनसे अच्छा कोई को नहीं। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि उनसे बुरा कोई को नहीं, कि पैसे के भी हाथ को लगावा, किसी का घर जावा तो खावा पीवा को नहीं, दूसरा का पानी भी को नहीं पीवा। जब ये चीजें वो करण लाग रहे हैं, दिखाने लाग रहे हैं, उसके जो रामपाल के अनुयायी है वो दिखाने लाग रहे हैं, तो रामपाल ने भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए। हाँ, इसमें एक बार एक बीच में सवाल रखूंगा मैं कि जिस तरह रामपाल कहो भी छोरी के सिर पर हाथ ना रखो, माँ बाप का पैर का हाथ ना लगाओ और खुद पैर दबुआवे। यही तो मैं बात करने लग रहा हूँ ना कि वो अपने माँ बाप के पास जाओ ना, उनका पैर ना दबाओ या पैरों का हाथ ना लगाओ। छोरी हरियाणा की जो संस्कृति है उसमें अपने तो छोटी छोरी है, अपनी बहन है, अपनी बेटी है, उसने आपा जो आशीर्वाद दे वहां उसका सिर पलूसने की है, क्योंकि छोरी अपने घर होगी तो छोटी होगी तो सारा तो पहले वो सिर करेगी। रामपाल ने सारा काम उल्टा कर रखा है। अगर आप गीता की जो बात करा उसमें भी उसने जो उसका मना रखा हुआ एक किताब सी उसमें भी उल्टा लिख रखा है, तो फिर ये हरियाणा की संस्कृति करते हुई। अच्छा, एक सवाल बीच में यो गीता वाला, जिस तरह ये जो रामपाल के भगत हैं वो गीता में दिखा के प्रमाण देवे कुछ चीज़ा कुछ और संतां का नाम लेके कि ये गलत बोलने लग रहे हैं, गीता में ऐसा लिख रखा है, तो वो गीता खुद ने लिख रखी है कि देखो ये चीजें सारी की सारी मनगढ़ंत है। हमारा एक ग्रंथ गीता माने जावे, उसकी कसम खाए जावे कोर्ट में भी कि भाई मैं सच्चाई बोलूंगा, उसमें जो लिख रखा है हमारा समाज ने उसको सच्चा माना है। लेकिन जो रामपाल जो बताने लग रहा है जो मन गढ़त है, ये तो शायद एक नौकरी पे, सरकारी नौकरी पे था, वो संत बन रहा है और अपने इसके जो बच्चे वो विदेशा में रहे है, दूसरा का बच्चा ने यो ज्ञान देवे है कि आप पैरा का हाथ ना लगाओ, आप सिर पर ना पलूसो। मतलब ये चीज वो माइंड वॉश की बात है ना। इसके जो चेले चपाटे हैं वो माँ बाप ने छोड़ सका है और इसने कौन छोड़ा है? अरे माँ बाप ने तो हमें जन्म दिया है, हमें पाला है, हमें इस लायक बनाया है कि हम समाज में रह सके, हम नौकरी कर सके, हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, उनकी सेवा कर सके। लेकिन ये तो माँ बाप की सेवा से को ना करे ऐसी शिक्षा दे रहा है। ये सारे के सारे दूसरी बात एक हो रहा है अब जो चल रहा है, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूं कि जो यो डेरा है यो डेरा गलत है। और जो भाई है एक अपना धर्मेंद्र हुड्डा, वो भी इस बात में बिल्कुल लगा है, शुरुआत उनकी है भाई की। ये सारी की सारी चीज जो बोलने लग रहे हैं ये सही है। ये जो पाखंडवाद है इससे हमें दूर हटना चाहिए। हमारे जो माँ बाप है जिन्होंने हमें बचपन से जो सिखाया,
हम उसको छोड़ के इन पाखंडियों के वहां जाके और उसकी जो लाइन है उस पे चलेंगे, ये बिल्कुल गलत है। हमें अपने माँ बाप के पास रहना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, हमारे जो छोटे हैं उनको हम आदर दें, बड़ों का सम्मान करें। यही हमारी हरियाणा की संस्कृति है, ना कि हम ऐसे लफंगेबाजों के चक्कर में पड़ के ना समाज को भूल जाएं। इसमें भाई साहब जिस तरह जो रामपाल के भक्त हैं वो बोलते हैं कि क्या सिर्फ नाम वाले ही पाखंड फैलाते हैं, जैसे और भी तो लोग हैं, और भी काफी जिस तरह साधु संत का नाम ले रखा है वो और भी तो करते हैं ना। नहीं, नाम वाले तो पाखंड है ही है। नाम किस चीज का? मैं ये कह रहा हूं मेरे को जन्म देने वाले मेरे माता पिता है, उससे बड़ा कोई नाम है ही नहीं। ये सब पाखंड है। दूसरी बात, जो ढोंगी है, जो ये बोलते हैं भाई जो मैं आगे की चीजें बता दूंगा किसी को, या किसी का लड़का, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बेटा गुम हो गया वो बता दूंगा, तो वो अपना नहीं बता पा रहा है तो हमारी क्या बताएगा वो? तो ये बैठे हैं ये पाखंडवाद लोग, जगह जगह पे अपनी दुकान खोले हुए लोगों को लूटने के लिए। ये सब पाखंडी है, चाहे वो रामपाल हो चाहे वो और कोई हो। अच्छा, एक शायद पत्रकार है या फिर इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ समय पहले जिस तरह ये चला था कि किसानी तेसीवाड़ा और ये गौशालाओं के अंदर चारा देना है, या फिर एक ये और चला रखी है कोई मुहिम मकान बनाने वाली, ये सिर्फ जो जमानत के लिए चलाई गई थी। मैं यही बता रहा हूँ कि ये एक बवंडर है, ढोंग है। ये अपने को अच्छा दिखाने के लिए ये चीजें की गई थी, ताकि कोर्ट में ये दिखाया जा सके कि ये दिखाया जा सके। ये मसीहा बनने की जो इसकी एक चाल है, लेकिन मसीहा ये ऐसे नहीं बन सकता। उसके लिए जैसे लड़ाई जो लड़नी होती है, अब आपने देखा होगा हिसार कोर्ट के सामने जीवन कुंडू हत्याकांड हुआ, वहां सारे किसान नेता थे, गिरफ्तारी हुई, लड़ाई लड़ते हुई, न्याय की लड़ाई लड़ते हुए हुई। और इस पे तो जो देशद्रोह के मुकदमे हमारे किसान नेताओं पे लगे, जो सरकार की गलत मंशा और उसके जो अधिकारी थे उनकी वजह से लगी। और इसके तो इन्होंने तो किया था, इन्होंने तो पेट्रोल के जो बम बना के आश्रम से बाहर फेंके थे, पुलिस पे हमला किया था पहले। तो ये एक जो दिखावा था, ढोंग है, ये अपने को बचाने के लिए है, ना कि ये किसान हितैषी है। अच्छा, एक चीज और, काफी लोग जो वीडियो बना रहे हैं उनके भी सवाल है, जो मतलब रामपाल जो के विरोध में वीडियो बना रहे हैं उनके सवाल है ये कि जब भी वीडियो बनाते हैं जो रामपाल के समर्थक हैं वो गाली गलौज पर आ जाते हैं जल्दी, तो क्या सत्संगों के अंदर गाली गलौज ही सिखाया जा रहा है? देखिए, सभ्य लोग हैं, वो किसी भी बात का जो हम तर्क पे बात करेंगे तो ऐसी भाषा का प्रयोग कभी भी नहीं होता, लेकिन वो सीखते वो यही चीजें तो सिखाते हैं। वहां उनके पास सहनशीलता नहीं है, उनको तब यही बता दिया कि अपने माँ बाप के पास ही नहीं जाना है, जहां हमें ज्ञान मिलेगा, सामाजिक ज्ञान मिलेगा, तब वहीं नहीं जाना है तो और क्या सीख पाओगे आप? इनके जो चेले चपाटे मैंने पहले ही बोल दिया। अब अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के, अपने यारे प्यारों को छोड़ के वो एक ढोंगी के पास जाके, पाखंडी के पास जाके उनके चरणों में जो लेट रहे हैं, तो और क्या सीखेंगे? ऐसे ही मतलब के भद्दे भाषा का प्रयोग करेंगे वो। तो क्या अब हम ये माने कि हरियाणा के अंदर दो दड़े हो चुके हैं, जैसे एक रामपाल के भक्त हूं, एक जो दूसरा पक्ष हो गया, और इसके बीच कुछ खा पंचायतें जो है पहले रामपाल के पास गई थी, वो कुछ समर्थन में और कुछ विरोध में है। देखो, ये धड़े वाली जो बात है ना, इसमें धड़ा कुछ नहीं है। इसमें जो लोग आज बोल रहे हैं कि ये गलत है, और कुछ लोग जो गुमराह होके जो उनकी मानसिकता इस तरीके से नहीं है, जो उनके जो रामपाल है उसके पैरों में जाके पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। धड़ा कुछ नहीं है। अपनी आवाज को सही तरीके से आप उठाओ, सही को सही बोलो और गलत को गलत बोलो। ये हमें सिखाया गया है और ये इसी के तरीके से हमें चलना चाहिए।